बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल रह लिया, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर बानी को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी जेल काटना होगी। अदालत का अलकादर ट्रस्ट की जमीन जब्त करने का हुक्म, बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। $190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तफसील सामने आ गई। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई पर करप्शन और बुशरा बीबी पर मुआवनत का जुर्म साबित। अलकादर ट्रस्ट की जमीन वफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अगर जुर्माना जमा न कराया तो बेतरतीब 6 और 3 माह मजीद कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पीटीआई के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस फैसले से मुतनाज़ा फैसलों के नए बाब का आगाज हुआ है। जब फैसला सुनाया गया तो बानी पीटीआई हंस रहे थे। 190 मिलियन पाउंड के फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। ये वो केस है जिसमें बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं उठाया। उमर अयूब ने कहा कि इस केस का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आजम नजीर तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। फैसला अदालतों ने ही करना है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा इस मुल्क की आवाम का होता है। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया था। तारड़ ने कहा कि यह केस पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है। अलकादर ट्रस्ट के जरिए गैर कानूनी रकम को सही साबित करने की कोशिश की गई। सीरत और मजहब के नाम पर अवाम की लूटी हुई रकम कैसे सही साबित हो सकती है। अलकादर यूनिवर्सिटी केस का फैसला आ चुका। अदालत ने सजा दी है। रिलीफ भी अदालत से ही मिलेगा। अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी बुशरा बीबी और बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई एक फ्रॉडिया है। उसकी करप्शन में शामिल लोग मुल्क से फरार हैं। 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने की बजाय किसी और के अकाउंट में गए। माल हड़पने के लिए काबीना से मंजूरी ली गई। उसने कहा जो भी है बस मंजूरी दे दो। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। चोर चोर कहने वाले पर चोरी साबित हो गई। वो खुद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वजीर आजम है जिसे रिश्वत लेने पर निकाला गया। सियासत खिदमत का नाम है, चोरी का नहीं। इस मुल्क को अमन व इस्तेहकाम की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए। मैं नहीं कह सकती कि मुल्क पर हमला कर दो, आग लगा दो। समझ में नहीं आता कि नौजवान को वर्गलाने वाला कैसे सुकून से सो सकता है। जिनको वर्गलाया गया वो जेल में है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा कि यह झूठा और बेबुनियाद केस है। ये समझते हैं कि पीटीआई घुटने टेक देगी, ऐसा नहीं होगा। ये फैसला भी सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। गैर मनसूफी तरीके से इस केस को चलाया गया और हम सजा को मुस्तरद करते हैं। ये बर्रियत का केस है। केस को इंसाफ के साथ चलाया जाता तो बानी बरी होते। बानी की अहलिया हुकूमत में कोई ओहदा नहीं रखती थी। बुशरा बीबी को सिर्फ ट्रस्टी होने पर सजा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया तो उसे आगे बात बढ़ती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि बात हेलो हाय से आगे बढ़ाई जाए। बानी पीटीआई की हकीकत अया हो गई। उन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंकी। बानी ने मुखालिफिन को चोर कहा, आज खुद चोर बन गए।
बानी पीटीआई एक कारपोरेट क्रिमिनल है। उनके हवारियों ने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की। बानी को 14 साल की सजा हो गई है। कोई भी उनके लिए बाहर नहीं निकला। लोग निकले जरूर, लेकिन जश्न मनाने के लिए। उनका मकसद सिर्फ इख्तिदार का हुसूल है और कुछ नहीं। शरजील में उनकी न्यूज कॉन्फ्रेंस। अगर हम तकसीम हो जाएंगे तो मसाइल आएंगे। हम समझते हैं पाकिस्तान की सकाफत का असासा नई नस्ल को सिखाना चाहिए। जो मुल्क सकाफत से दूर होते हैं वो गुम हो जाते हैं। आज हम तारीखी जगह पर मौजूद होने के साथ साथ तारीखी कामयाबी भी मना रहे हैं। सबको मिलकर कौम बनाना होती है, जिसमें सियासत का भी किरदार है। सियासत से भी बड़ा किरदार सकाफत का है। जो लोग सकाफत भूल जाते हैं वो कौम नहीं बना पाते। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 2 अलग अलग जुडिशल कमीशन के इजलास हुए। एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी ट्रायल केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि एहतजाज और हमले में फर्क होता है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि जुर्म तो हुआ है, हमने कौन सा क्लीन चिट दे दी, सवाल तो ट्रायल का हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि पुलिस की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ तो कोर कमांडर का घर जला दिया गया। समाअत पीर तक मुलतवी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप की 8वीं तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओकाड़ा डिवीजन में सीएम होनहार स्कॉलरशिप लॉन्च कर दिया। तलबा को चेक देकर ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज कर दिया गया। तलबा के लिए नई लैपटॉप के लिए भी रूनुमाई कर दी गई। मरियम नवाज यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा आमद पर जोश व खरोश। तलबा ने नशिस्तों पर खड़े होकर इस्तकबाल किया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन एक और कश्ती अफसोसनाक हादसा। मराकश के साथ करीब मोरिताना से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती 2 जनवरी के मोरिताना से रवाना हुई। कश्ती में कुल 86 अफराद सवार थे। 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हादसे में 36 अफराद जिंदा बचा लिए गए। अहले खाना का कहना है कि 12 नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। पैसे ना मिलने पर कश्ती को समंदर में गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इस्राइली हमले न रुक सके। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 188 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी जारी। बमबारी से 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। गजा के मगरबी इलाके में इसराइल की फजाई हमले में 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। और जख्मी सैफ अली खान की मुंबई के मुकामी अस्पताल में सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ की कमर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाल दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। बॉलीवुड अदाकार पर दौरान डकैती हमला आवर ने चाकू सैफ अली खान की कमर में घोंप दिया था। पुलिस ने हमला आवर को पकड़ने के लिए 20 टीमें तश्कील दे दी। सर्जरी के बाद अहलिया करीना कपूर का बयान। बॉलीवुड अदाकारा की कयास आराइयों से गुरेज और खानदान की प्राइवेसी का ख्याल रखने की दरखास्त।